सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट्स क्या है? यानी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को हमने फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म रेडी की जा चुकी है। यानी फर्म के अकाउंट्स क्लोज हो गए तो फिर क्या रह गया? पार्टनरशिप डीड के कुछ प्रावधान, प्रोविजंस को फॉलो करना भूल गए हम। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा। तो क्या हुआ कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे, इनमें से कुछ प्रोविजंस को भूल गए यानी ओमिशंस। तो ओमिशंस कौन कौन सी हुई? या तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए, या पार्टनर्स को कमीशन या इंटरेस्ट देना भूल गए, या दोनों, या ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। और एक एरर और हो सकती है, एक भूल और हो सकती है कि जो हमने प्रॉफिट डिवाइड किया है, पार्टनर्स में बांटा है, उसको रॉन्ग रेशो में, गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कुछ ओमिशंस हुई है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ प्रोविजंस को हम भूल गए, उनके बेस पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना रह गई। अब क्या करें? जो क्लोज्ड अकाउंट्स हैं उनमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? जिस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया उसका पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर नेट इफेक्ट दिखाना है, और नेट इफेक्ट कैलकुलेट करके टेबल की हेल्प से हमें पास करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री। यानी क्लोज्ड अकाउंट्स में जो एरर रह गई, जिस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, उस ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट कैलकुलेट करके हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी, ताकि उस ट्रांजैक्शंस का वही इफेक्ट आए कि अगर हम उसको रिकॉर्ड करते तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख। यानी ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। यानी अकाउंट्स क्लोज हो गए लेकिन कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट लगाना रह गया। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। सॉल्यूशन में देखिए, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल 5 लाख है, इसका 10%, 10/100, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट बना 50,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल देखिए, बी की कैपिटल है 3 लाख, इसका 10%, 30,000। अब हमें एक एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करना होगा। एडजस्टमेंट टेबल देखिएगा, पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम में ए पार्टनर का नाम, बी पार्टनर का नाम, टोटल। अब देखिए हम क्या भूल गए? कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करना। तो हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अगर हम पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो पार्टनर की कैपिटल प्लस हो जाती है। ए की कैपिटल 50,000, तो इसलिए देखिए हमने प्लस लिखा है, प्लस 50,000। यानी ए के कैपिटल अकाउंट में 50 ऐड हो जाएंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में 30 ऐड हो जाएंगे। 50 + 30 टोटल बैठता है इसका 80,000। यहाँ हमने क्रेडिट भी लिखा। क्रेडिट क्यों? जर्नल एंट्री पास करके देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी इंटरेस्ट के अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट होती है, प्लस होती है, इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट लिखा। अब एक बात समझिए, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं पार्टनर्स को 80,000, प्रॉफिट बचा नहीं है। क्यों? अकाउंट्स क्लोज हो गए, प्रॉफिट तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और इंटरेस्ट देना 80,000। प्रॉफिट 0 है मान के चलिए, और इंटरेस्ट हुआ 80,000, यानी बिजनेस को, फर्म को लॉस होगा 80,000 का। यानी अगर हम
आज की डेट में पार्टनर्स को 50 प्लस 30 80,000 का इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पर, तो फर्म को लॉस होगा 80,000 रुपीज का। एंड अल्टीमेटली ये लॉस किस में डिवाइड होना है? पार्टनर्स में। किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हम इसके नीचे लिखेंगे सेकंड लाइन में एडजस्टमेंट टेबल में, डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 80,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली। इक्वल क्यों? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो इसे इक्वल मानते हैं हम लोग। तो 80,000 को दोनों में जब इक्वली डिवाइड करेंगे, याद रखिए लॉस की वजह से कैपिटल्स माइनस हो जाती हैं, यानी लॉस कैपिटल में से माइनस करते हैं हम लोग, कैपिटल्स डिक्रीज होते हैं, इसलिए हमने माइनस का साइन लिया है यहाँ पे। ए के अकाउंट से माइनस हो जाएंगे 40,000, 80,000 को दोनों पार्ट में इक्वल डिवाइड कीजिएगा। बी के अकाउंट से माइनस हो जाएंगे 40। अब इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी देखो, ए के अकाउंट में इंटरेस्ट की वजह से प्लस हो रहे हैं 50, माइनस हो रहे हैं 40। नेट इफेक्ट लो, 50 प्लस करके 40 माइनस करें तो ए का कैपिटल अकाउंट प्लस हो रहा है 10,000 से, और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, यानी एज कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। दूसरी ओर बी की सिचुएशन देखिएगा, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है बी के अकाउंट में 30,000, और अगर जब ये लॉस बन जाता है, लॉस डिवाइड करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में माइनस हो रहे हैं 40, यानी बी का सिचुएशन क्या हुई? 30 प्लस 40 माइनस, यानी बी के अकाउंट से 10,000 माइनस हो रहे हैं, -10, और माइनस का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है। अब नेट इफेक्ट देखें, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से। तो नाउ लेट्स पास अ जर्नल एंट्री, यानी अब हमारा आंसर आ गया, हमें जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। जर्नल ऑफ ए एंड बी फॉर्मेट है, इसमें इस टेबल के बेस पर जो एंट्री निकल के आई है उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, ए का अकाउंट क्रेडिट हुआ है टू एज कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज आवर एडजस्टमेंट एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन जरूर लिखिएगा, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमने एक केस डिस्कस किया है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स को प्रूव करने के लिए। एक बार दोबारा देख लें, क्वेश्चन में क्या हुआ था? कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाना भूल गए थे, तो हमने उसका एडजस्टमेंट टेबल बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, यानी कैपिटल में प्लस हो गया, लेकिन इसकी वजह से जो लॉस होना है 80,000 का, उस लॉस को भी पार्टनर में डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो हमने उस लॉस को डिवाइड कर दिया और फिर नेट इफेक्ट देखा, और उस नेट इफेक्ट के बेस पर हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है कि हमें कैसे क्लोज्ड अकाउंट्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है।